channel HBI Technical Education. Today in this lecture we will study about resolution of vector. But अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम लेते हैं यहाँ पे वेक्टर वेलोसिटी, यानी कि कोई एक वेलोसिटी है वो ऐसे आगे बढ़ रही है, न वो y पे जा रही है और न वो x पे जा रही है, तो वो a से जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी है वो y का भी पाथ कट कर रही है, y से भी आगे जा रही है एंड x से भी आगे जा रही है। तो ऐसे वेलोसिटी को हम यहाँ पे अभी हम x एंड y का कंपोनेंट देखेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ना, ट्रॉली में धागा लगा के ऐसे खींचते, तो वो क्या होता है, वहां पे वो ट्रॉली है वो आगे की ओर बढ़ रही है, पर वो थोड़ी, जब हम ऐसे खींचते तो वो ऐसे थोड़ी ऊंची हो जाती है, राइट, थोड़ी अपसाइड हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे वेक्टर वेलोसिटी भी ए से जा रहा है, ना वो ऐसे जा रहा है, वो थोड़ा ऊपर होके आगे बढ़ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट फाइंड करना है एक्स एंड वाई का। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर बी है, वो आगे बढ़ रहा है विथ थीटा एंगल से, ओके। तो अब हम यहाँ पे एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो जब भी याद रखना है, जब भी थीटा जो बेस पे हो उसको हम कोस कहेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे कोस का, यहाँ पे ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी एंड सी। तो यहाँ पे कोस थीटा अप्लाई करते हैं, तो कोस थीटा की फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पे बेस क्या होगा, थीटा की सामने वाली साइड है वो हमारी एडजेसेंट है। अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, तो प्लीज वो चैप्टर देख लीजिए ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। तो थीटा के सामने वाला जो है वो हमारा हो गया एडजेसेंट, और बड़ी वाली लाइन वो तो हमारी हाइपोटेनस रहेगी, और बचा है वो हमारा बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो BC हमारे पास ऑलरेडी है वेलोसिटी वेक्टर की, तो क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन V। तो V इज इक्वल टू उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, V कोस थीटा इज इक्वल टू AC, यानी कि AC यानी कि x कंपोनेंट कितना है, यस, V कोस थीटा। अगर हमें y का कंपोनेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, y एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू किस तरफ होगी, BC जितना होगा उतना ही ये y एक्सिस होगा ना। तो यहाँ पे हम BC को y एक्सिस कंसिडर करके आंसर है वो यहाँ पे हम y कंपोनेंट का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन ट्राइंगल ABC sin थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, BC अपॉन AC। तो यहाँ पे BC AB हमारे पास है ऑलरेडी, यानी वेक्टर V, ओके। तो sin थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन V, यानी कि V को हम इज इक्वल टू की इस तरफ लेकर आएंगे, तो क्या होगा, V sin थीटा इज इक्वल टू BC, यानी BC यानी जो y कंपोनेंट है उसका हमें कंपोनेंट मिल गया, दैट इज V sin थीटा। तो ये आपको रटना नहीं है कि y जो एक्सिस है वहां पे V sin थीटा ही आता है, और x एक्सिस है वहां पे ऑलवेज cos थीटा है। ये गलत है, ये कभी रटना मत। अगर मान लीजिए कभी भी थीटा है वो एज अ बेस y एक्सिस तरफ हो, तो यहाँ पे y एक्सिस पे sin थीटा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना।
तो वहां पे जिस भी बेस पर थीटा अप्लाई किया गया हो वहां पे कोस थीटा अप्लाई करेंगे और उसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस थीटा के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में जो भी कंपोनेंट है उसको हम साइन थीटा कंपोनेंट कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी मिस्टेक ना हो। ओके, तो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एज शोन एज हियर फिगर में हमें दिया गया है वेक्टर है वो कितना 10 न्यूटन तक उसकी स्पीड है और एंगल है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है क्या, x का कंपोनेंट एंड y का कंपोनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा है वो x एक्सिस के बेस में है तो यहाँ पे हम cos अप्लाई करेंगे यानी कि ax इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ हमारे पास क्या है 10 कोस 30 एंगल हमें दिया गया है ऑलरेडी। तो हमें पता है कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज √3/2। तो यहाँ पे हम कोस 30 की जगह √3/2 अप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 10 इंटू √3/2। 2 एंड 10 में हम डिवीजन रूल कट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा 5√3। तो ये हमारा x कंपोनेंट हमें मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे y कंपोनेंट्स। y कंपोनेंट्स में हमें पता है कि थीटा का परपेंडिकुलर एग्जैक्ट दैट इज साइन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ay इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो f है वो हमारे पास है ऑलरेडी 10 एंड साइन थीटा यानी कि साइन 30 की वैल्यू ऑलवेज क्या है 1/2। तो यहाँ पे 10 एंड 2 है वो कट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 5 यानी कि y एक्सिस का कंपोनेंट हमें आंसर में क्या मिला 5। तो ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे y एक्सिस एंड 2 x एक्सिस है बट यहाँ पे वेलोसिटी है वो डायरेक्ट y एक्सिस पे ही जा रही है, x एक्सिस पे आगे नहीं बढ़ रही है यानी कि वहां पे एंगल क्या बनेगा डायरेक्टली हमें पता चल जाता है क्या बनेगा, यस 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमें x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट फाइंड करना है। डन। तो क्या होगा ax इज इक्वल टू v साइन 90। ओके, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी क्या है x एक्सिस पे कुछ भी नहीं है यानी हम क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, यस। तो 0 इंटू कोस 90 0 के साथ कोई भी मल्टीपल करे तो हमें आंसर क्या मिलता है ऑलवेज 0, राइट। तो यहाँ पे हमें x का कंपोनेंट मिल गया दैट इज 0। अब हमें y का कंपोनेंट फाइंड करना है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या होगा ay इज इक्वल टू v साइन थीटा। थीटा हमारे पास है 90 डिग्री और v है यहाँ पे हमें 5 मीटर पर सेकंड यानी कि 5 है। तो 5 इंटू साइन, अब हमें पता है कि साइन वैल्यू क्या होती है दैट इज ऑलवेज 1। तो क्या होगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें y का कंपोनेंट मिल गया। x का कंपोनेंट क्यों 0 मिला, क्योंकि ये वेक्टर है वो डायरेक्टली x की y की तरफ ही जा रहा है, दैट्स व्हाई हमें x में ऑलरेडी 0 ही मिला। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अच्छी तरह से समझना ये एग्जांपल क्या कहना चाहता है। इन एरोप्लेन टेक ऑफ एन एंगल to 60 degree to horizontal. If the velocity of plane is 100 kilometer per hour, calculate its horizontal and vertical components of its velocity. यहाँ पे क्या किया गया है, ये एग्जांपल हमें क्या कहना चाहता है कि एक एरोप्लेन है वो 60 डिग्री के एंगल पे रन कर रहा है, राइट, उड़ रहा है जरूर। तो उसकी स्पीड यानी कि उसकी वेलोसिटी की स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 100 किलोमीटर को कट कर रहा है। एंड यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का कंपोनेंट फाइंड करना है।
यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल यानी वाई एक्सिस। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Vx इज इक्वल टू V cos 60 डिग्री हमें दिया गया है, तो हम x कंपोनेंट में cos क्यों रखा? क्योंकि थीटा है वो उसके बेस में है, राइट। तो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी हमें दी गई है 100 एंड cos 60 का ऑलवेज वैल्यू क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, Vx इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x का कंपोनेंट हमें मिलता है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम y का कंपोनेंट फाइंड करेंगे, तो क्या है y का, Vy इज इक्वल टू V sin थीटा। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री एंड Vp हमारे पास है 100, तो क्या होगा, इन sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे 2 और 100 में डिवाइड हो जाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 50√3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें मिल गया y का कंपोनेंट। डन। तो ऐसे ही हम y का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं एंड x का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। थीटा का ऑलवेज ध्यान रखना, थीटा कहाँ पर दिया गया है। अगर y एक्सिस के बेस पे है तो y एक्सिस को cos बोला जाएगा एंड अगर x एक्सिस पे है तो उसको हम x एक्सिस पे होगा तब cos बोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम एक रिजोल्यूशन वेक्टर में मिक्स होते जाते हैं धीरे धीरे, राइट। तो अब हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हमें कोई वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, उसमें से हमने एक छोटा सा वेक्टर काट लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसकी लेंथ 1 है। तो वो जो हमने छोटा सा काट लिया उसका डायरेक्शन तो ए के इक्वल ही रहेगा, राइट। तो ये छोटी सी डायरेक्शन है वो हमें ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, उससे कोई मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। यानी कि यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे ही फोकस करती है, यानी कि जब भी हमें कोई भी वेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन में बताना है तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। और यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनल लेस वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 2 एक्चुअली 1 एंड इट्स गिव डायरेक्शन ओनली। यानी कि यूनिट वेक्टर है वो डायमेंशन लेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है और उसका कोई यूनिट भी नहीं होता है एंड उसका मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 रहता है और वो सिर्फ डायरेक्शन ही दिखाता है। जिंदगी में हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है, राइट। तो जब भी हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत हो किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने रोड पे देखा होगा यू टर्न, राइट टर्न, स्टॉप, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है, राइट। यू टर्न है तो हमें ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है, समझ रहे हो ना, उसका मैग्नीट्यूड से वहां पे कोई लेना देना नहीं है। लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, रोड पे कई सारी निशानियां हमें देखने मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोस्ट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का हम कैसे कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर यानी फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर किसी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि उसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो क्या मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, इन नोड ए, इनटू डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। तो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू नोड ए इनटू
ए कैप, तो ए कैप को हम एक जगह पे रखेंगे और उसको नोड ए है उसको हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, तो क्या होगा नोड ए सॉरी कैप ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन नोड ए। तो यहाँ पे हमें वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वो डिराइव हो गया, हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर है उसका फॉर्मूला मिल गया। तो अगर हम अप्लाई करते हैं कैप ए इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन नोड ए इंटू मोड ए, तो हमें पता है कि वेक्टर हम किससे बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि मोड ए इंटू ए कैप। तो यहाँ पे मोड ए वो कट आउट हो जाएगा, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा सिर्फ ए नोड ए कैप। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन क्या मिली ए कैप, राइट। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को यहाँ पे यूनिट वेक्टर को लाने से कोई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता है या फिर कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है, यूनिट वेक्टर से कोई भी वेक्टर में फर्क पड़ता नहीं है, बट ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है और उसमें हमने पार्ट कर दिया 3 पार्ट्स कर दिए 1 1 एंड 1। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ए इंटू कैप ए, तो यहाँ पे मोड कितना है हमारे पास यानी मैग्नीट्यूड कितना है ए प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 है, बट हमें यहाँ पे ए कैप है वो 1 ही है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड 3 एंड डायरेक्शन है वो ए नोड सॉरी कैप ए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं कोई भी डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब हम थोड़ा और हमने देखा है हमने समझा है आज तक कि दुनिया में ओनली 3 एक्सिस है, उस पर ही सब कुछ होता है, यानी आप कोई रूम में बैठे होंगे तो एक खूने को देखो, एक आगे जा रहा होगा, एक साइड में जा रहा होगा, एक ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है एक्स वाई एंड जेड। बट अगर मैं रूम पे ऐसे खूने पे खड़ी हूँ और मैं नई वाई एक्सिस पे जा रही हूँ, नई एक्स एक्सिस पे जा रही हूँ और नई जेड एक्सिस पे जा रही हूँ, बट मैं यहाँ पे ऐसे पंखे की तरह जरूर उड़ जाती हूँ, राइट। तो इसको हम कैसे करें, तो यहाँ पे हमें समझना होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है एक नया वेक्टर निकलता है, समझ रहे हो ना। बट जब भी हम ऐसे जा रहे हैं जरूर कोई भी डायरेक्शन में नहीं है एक्चुअली फाइनली, बट यहाँ पे तो भी हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे होंगे, वाई एक्सिस पे थोड़े ऊपर जा रहे होंगे और जेड एक्सिस पे थोड़े आगे जा रहे होंगे, तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस यहाँ पे भी फॉलो होती है, यानी कि दुनिया में कुछ भी वेक्टर कहीं से भी कहाँ पे भी जाए तो यहाँ पे 3 कंडीशन फॉलो होती है और होती ही है। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर हम देख सकते हैं, कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई हम यूनिट वेक्टर डालते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे आई कैप यूनिट वेक्टर में। ऐसे हम अगर 3D मूवमेंट में देखें एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर डालेंगे आई कैप, एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे हम यूनिट वेक्टर डालेंगे जे कैप, एक्स एक्सिस पे हम यूनिट वेक्टर डालेंगे आई कैप एंड जेड एक्सिस पे हम यूनिट वेक्टर डालेंगे के कैप। तो यहाँ पे हमने एज्यूम ही ऐसे कर लिया, अभी बदल कर सकते पर अभी नहीं करते। तो जब भी हम कोई वेक्टर्स को 3D मूवमेंट में देखें तो दैट इज ऑर्थोगोनल। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स, ए वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या किया गया है कि वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, यानी कि उसका डायरेक्शन और सॉरी उसका डिस्टेंस 5 यूनिट है एंड वो एक्स डायरेक्शन पे है।
तो हमने अभी ही बात की कि एक्स एक्सिस पे कौन सा यूनिट है, आई कैप। तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ए इंटू ए कैप। मोड ए हमारे पास क्या है, 5 इंटू आई कैप। तो हमें ये आंसर मिल गया। अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड यूनिट 4 एज एंड इज इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। यहां पे हमें जेड एक्सिस पे बात करना है। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड बी इंटू बी कैप। तो मोड बी हमें क्या दिया गया है, 4 इंटू जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, के कैप। तो हमें यहाँ पे 4 इंटू के कैप हमें आंसर मिल गया। ऐसे हम सी, वेक्टर सी हैज मैग्नीट्यूड 2 एंड इज इन द डायरेक्शन माइनस एक्स। अच्छे से समझना, माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। वेक्टर c इज इक्वल टू मोड c इंटू सी कैप। तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस आई कैप, राइट। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, सोल्व करेंगे तो 2 - 2 आई कैप। अगर हमारे पास ऐसा है, वेक्टर d हैज मैग्नीट्यूड 3 एंड in x direction and unit is y direction, unit in y direction। तो यहाँ पे d डायरेक्शन इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है, रिफर टू द फिगर शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर दी गई है, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस फाइंड करना है। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, वेक्टर ए एक्स क्या है, वेक्टर ए वाई क्या है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी थीटा को बेस को लेकर जब बोला जाए तो ए एक्स यानी कि एक्स का कंपोनेंट क्या होगा, ए कोस थीटा इन ए वाई यानी कि थीटा के परपेंडिकुलर जो है वो हमारा क्या होता है, ऑलवेज यस ए साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें वेक्टर्स की बात करिए, ए एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर का क्या होता है, इन मोड ए एक्स इंटू ए एक्स कैप। तो यहाँ पे हमें पता है कि मोड ए एक्स यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स कितना है हमारे पास, ए कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए कोस थीटा इंटू आई कैप। ए एक्स की तरफ जब बढ़ रहे तो उसका यूनिट क्या है, आई कैप। ऐसे ही ए वाई की बात करें तो यहाँ पे ए वाई मोड इंटू ए वाई कैप। तो ए वाई का मोड यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है वाई एक्सिस का, हमने अभी देखा ना, ए साइन थीटा, यस। तो ए साइन थीटा इंटू जे कैप। तो हमें ये आंसर मिल गया। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वी हैव टू एक्सप्रेस इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे हमें कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, डन। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कोस आई कैप प्लस ए साइन जे कैप। अगर हमें यहां पे हमारे पास है वेक्टर ए, तो यहाँ पे वेक्टर ए का क्या होगा, वेक्टर ए है जो वो किसके हेल्प से आगे बढ़ेगा, वेक्टर सॉरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस है वो हमारा साइन कोस थीटा एंड एक्स वाई एक्सिस है वो हमारा साइन थीटा। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए कोस ए साइन थीटा जे कैप। ऐसे अगर मैग्नीट्यूड ए की बात करें, ए का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना, तो क्या नहीं, ए का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे दिया ही गया है, ए यूनिट, राइट। अगर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इन रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए एक्स हमने देखा, ए एक्स हमारे पास क्या है, ए कोस थीटा एंड ए वाई हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन रूट ए कोस थीटा स्क्वेयर प्लस ए साइन थीटा स्क्वेयर। अब हम इसको डिवाइड कर दे देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वेयर इन मोड इन रूट ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब हम ए स्क्वेयर को कॉमन है, राइट, तो उसको हम आगे आगे लिख देंगे। तो क्या होगा, इन मोड ए स्क्वेयर
इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें फाइनली आंसर क्या मिल जाता है, रूट ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर एंड रूट कट हो जाएगा तो हमें फाइनली आंसर ए मिल जाएगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोड ए की वैल्यू एंड रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर की वैल्यू सेम है ना। उसका भी आंसर 1 ए आया एंड इसका भी आंसर ए आया। तो इसे अगर हम दूसरा एक देखें, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें पूछा जाए तो हमें पता है मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला क्या है, हमने अभी भी लिखी, मोड ए इज इक्वल टू इंटू रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। ऐसे ही अगर हमें वेक्टर बी है इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 12j कैप, अगर हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ये बी वेक्टर का, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटू रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर। तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटू रूट 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 13 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमें देखो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज पॉजिटिव साइन में ही आता है, मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं होता है। हम आगे गए 5 किलोमीटर पीछे आए तो टोटल डिस्टेंस हमारा 10 मीटर हो, 10 मीटर हो ना, तो हम पीछे आए तो उसको माइनस नहीं करते हैं, समझे ना, मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं जाता है। तो ऐसे ही हम सिमिलरली देखें, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई स्क्वायर वाई जे स्क्वायर जे के प्लस ए जेड के। अगर हमें ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोड ए इज इक्वल टू इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू मिली है, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, इंटू रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, रूट 29। तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। तो ऐसे हम कोई भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो ऐसे हम फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं। एंड आज हमने काफी सारा देखा, यूनिट वेक्टर हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, रिजोल्यूशन वेक्टर में इतने सारा कॉन्सेप्ट्स है वो आते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर यूनिट है वो हमें कहना क्या चाहता है, 3D क्या है, ये सब कुछ हमने देखा कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, राइट, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, हमने ये लेक्चर बड़ा तो था पर काफी सारा डिटेल में स्टडी किया। तो अगर आपको अच्छी तरह से ये सब कुछ इंफॉर्मेशन समझ आ गई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।